हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एजुकेशन पोर्टल चैनल है। तो हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे। तो हम क्वेश्चन 8 करेंगे आज। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनके आपको फैक्टर करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं ये। देखो, ये आपको क्वेश्चन 8 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। तो आप क्या करोगे, यूजिंग दी आइडेंटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्यूब में तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होगा। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। अगर हम इसे ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a कितनी है, स्क्वायर हो जाएगा ये a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन बन गया। तो बस अब हम इसे कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन से। तो कैसे करोगे कंपेयर, तो देखो ये a का क्यूब है, ये भी a का क्यूब है, ठीक है। तो 8 का क्यूब क्या होता है बताओ, 8 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 2 जा 4 और 2a का होल क्यूब। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है b क्यूब, तो b क्यूब को हमने एज इट इज़ लिख दिया, b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, ये भी ऐसे ही है। तो इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा आता है, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 की टेबल में 6 भी आता है और 6 की टेबल में 12 भी आता है। तो 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक 1a और 1b कॉमन आ रहा है, a और b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 6 2 जा 12, 2a, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो हमने एक a यहाँ पे लिख दिया। फिर बीच में प्लस 6 1 जा 6 और यहाँ पे b कॉमन ले लिया था हमने, तो 1b बचा। तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। तो देखो 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। 3 2 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसे 2a 3 2 जा 6 और b, तो ये इसी फॉर्म में बन गया। 6ab करेंगे जब हम इसका मल्टीप्लाई तो 6ab ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस b, इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो ये किसका होल क्यूब बन गया, देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b का होल क्यूब है, a और b का होल क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे 2a है और यहाँ पे b है, तो ये किसका बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसे हम 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस b, क्योंकि ये जो पावर है वो क्या है, क्यूब है, 2a प्लस b और 2a प्लस b आपकी पावर क्यूब है, तो इसलिए इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। अब जैसे क्वेश्चन सेकंड देखो आपका, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है इसमें। लेकिन क्या लग रहा है, इसमें आपकी आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ये आपकी आइडेंटिटी है। ऐसे ही आपको क्या करना है, 8 का क्या होता है 2a का क्यूब माइनस b का होल क्यूब, ऐसे ही माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 12 में 6ab कॉमन आएगा वही, फिर यहाँ पे 2a प्लस b, ठीक है। 2a प्लस b, इसको इसी फॉर्म में आपको बनाना है। तो 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 6ab को क्या लिख सकते हैं 3 2ab, ठीक है। यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है जब 2a माइनस b, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे a क्या है 2a
और b क्या है यहाँ पे b, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसे 3 बार लिख दो, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। तो इसके ये 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, देखो अब ये आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 235 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि इसमें क्यूब किसका बन रहा है। तो 27 का, अब 27 का क्या होगा, अगर निकालेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो आपको फाइंड करना है कि 27 किसका क्यूब हो सकता है, 3 का हो सकता है। तो 3 का क्यूब माइनस 125, तो 125 किसका क्यूब हो सकता है, 5 का क्यूब हो सकता है, 5a का होल क्यूब हो गया माइनस। ठीक है, अब देखो 125, 135 और 225। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है कि जो ऐसी टेबल होनी चाहिए जो इन दोनों में आए। ठीक है, तो 45 है, 45 की टेबल में 135 भी आता है और 225 भी आता है। तो 45 कॉमन ले लो आप, 45 कॉमन ले लिया और एक ए कॉमन ले लो क्योंकि इसमें एक ही कॉमन आएगा। तो 45, तो ये कितनी बार आ जाएगा, 3 बार माइनस 5a आ गया। अब आप 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 45a, 45a को आप ब्रेक करो, कैसे करोगे, 3ab में करना है, 3ab। तो a कितना है आपका 3 और b कितना है 5a। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो ब्रेक करने पे यही आ रहा है और हमें यही लाना था, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, तो इसे 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a हो गए इसके 3 फैक्टर्स। ऐसे ही देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 64a क्यूब। तो देखो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये माइनस माइनस और प्लस, तो a माइनस बी का होल क्यूब भी इसमें आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यूब में आइडेंटिटी लगेगी। तो 64 किसका क्यूब हो सकता है बताओ, 4 का क्यूब हो सकता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो 4a का क्यूब प्लस माइनस 27 किसका क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 3 का क्यूब क्या हो सकता है 27 हो सकता है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3b क्यूब माइनस, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में अब ऐसी आपको देखनी जो इन दोनों टेबल में आए। ठीक है, ये दोनों जो नंबर हैं वो टेबल में है, तो किसकी टेबल में आएंगे, तो 36 की टेबल में आएंगे। और इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे हम, a और b, a आएगा, a स्क्वायर है और a b स्क्वायर है तो b। ठीक है, 36 की टेबल में 144 कितने टाइम्स बार आता है 4, और इसमें एक हमने कॉमन ले लिया तो बचा a। ठीक है, माइनस 36 में 108 कितनी बार आता है 3 टाइम्स बार, 3 और b। ठीक है, अब इसमें वही करो, इसको ब्रेक करना है आपको, फिर 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। 36 को ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, 3 तो आपको लाना ही है क्योंकि 3ab ये तो फॉर्मूला में है, 3 तो है ही, तो 4a और 3b, जो a और b का नंबर है वो आपको लिख देना है। तो a का क्या है 4a और b का 3b, बस 4a माइनस 3b। तो ये आपका पूरा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो 4a की वैल्यू 4a है माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसे 3 बार लिख दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो ये आपके 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, ऐसे ही आपको फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 27p का क्यूब
माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, अब आपका क्यूब देखना है सबसे पहले। अभी हमने 27 का देखा था, तो 3 का क्यूब हो सकता है 27, तो 27 3 का क्यूब हो सकता है, तो 3p का क्यूब, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और 216 किसका क्यूब हो सकता है? 6 का, 1/6 का क्यूब। ठीक है, माइनस, अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन लेना है वो देखना पड़ेगा। देखो, अपने 2 फैक्टर तो बन ही गए, तो इसे अपन क्या ले सकते हैं? 3 कॉमन ले लेंगे। एक फैक्टर क्या है हमारा? 3p, और एक क्या है? 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस b आता है, तो 3p माइनस 1/6। तो a हमारा क्या है? 3p, और b हमारा क्या है? 1/6। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो ये आपके 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे। देखो, ये आपका 9th क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसे आपको वेरीफाई करना है। तो देखो, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये कौन सा पार्ट होता है? LHS पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है हमारा, ये इसे बोलते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको लेफ़्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड पार्ट लाना होता है, अगर आप राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करते हो तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट लाना होता है। तो आप कोई भी 1 पार्ट ले सकते हो, तो इसलिए ये वेरीफाई कराता है। वेरीफाई मीन्स होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पार्ट लिया आपने, तो आपको इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला पार्ट लाना होता है। ऐसे ही राइट हैंड साइड वाला लिया आपने, तो लेफ़्ट हैंड साइड वाला लाना होता है। तो देखो, हम राइट हैंड साइड वाला लेते हैं पार्ट। ठीक है, तो लिया हमने x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, x को इस पूरी आपको इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, एक्सप्रेशन से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया हमने ऐसा। फिर बीच में प्लस का साइन है, लगाया। y को फिर पूरे इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। अब x को इस अब अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब, पावर जो है वो जुड़ जाती है। माइनस x कितनी बार है? 2 बार, स्क्वायर और y माइनस, लेकिन इसमें आपको साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का, और ये x प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई की पावर जुड़ गई, प्लस वाई का हो क्यूब। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें से कौन कैंसिल हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब तो कहीं पे भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो प्लस का वाई क्यूब हमारे पास रिमेन रहा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वही हमारा LHS वाला पार्ट आ गया। तो आपको राइट हैंड सोल्व करके आप LHS वाला भी पार्ट ला सकते हो, और LHS वाला पार्ट लेके भी आप राइट हैंड साइड वाला पार्ट ला सकते हो। तो ये चीज़ क्या हो गई? इक्वल हो गई LHS के। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये LHS वाला पार्ट है और ये RHS वाला पार्ट है।
तो हम RHS वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो x को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई करो इन्हें, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, x को एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर की जो साइन है वो चेंज होंगे, वाई एक्स स्क्वायर, y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस y का क्यूब, ठीक है। अब इसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक्स क्यूब तो है ही नहीं कहीं, तो एक्स क्यूब हमने एज इट इज़ लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ये भी प्लस माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो रहा है, बचा माइनस का वाई क्यूब। तो इक्वल्स टू किसके आ गया, ये LHS के। तो ये आपकी चीज़ क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, अगर नहीं होती तो वेरीफाई नहीं होती, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।